कमांडर डॉक्टर भूषण देवान जी, सर आपसे समझना चाहूँगी, एक चीज़ और सवाल जो लोगों के मन में अब सामने आ रहा है वो ये है कि भारत के लिए अमेरिका और रूस दोनों से रिश्तों को सही बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में जो ये कंडीशन अभी रखी गई है, इसमें किस तरह की मुश्किलें भारत के सामने होने वाली है, कैसे भारत टैकल करेगा इसे? ये बिल्कुल मुश्किलें नहीं है हमारे लिए। आप देखिए ट्रम्प हुँ, टैरिफ क्यों बढ़ा रहे हैं। हुँ, साथ में वो ये भी कहते हैं, भाई हमसे ज़्यादा बोइंग्स खरीदो, जापान खरीद रहा है 100 बोइंग्स। हमसे ज़्यादा हाई टेक्नो डिफेंस लो, इक्विपमेंट लो। इतना-इतना महँगा उनका डिफेंस इक्विपमेंट है। मैं नेवी में जानता हूँ जब वॉरशिप्स रशिया से आते थे, बहुत चीप कंपेयर टू वेस्टर्न इक्विपमेंट, और वो हमें फोर्स करना चाहते हैं F-35 लो, ये दुनिया भर की बातें करो। तो ये तो उनको नुकसान है। और आप समझिए एक बात, जी, ये ये कारण क्या है, ट्रम्प ऐसा कर क्यों रहे हैं? और ये जो कहते हैं ना, एक आपने कोमल जी सुना होगा, एक फ्रेज आता है, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। हुँ, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। साउथ चाइना सी में चाइना ऐसा ना करे, इधर इंडिया ऐसा ना करे। ये रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का ढकोसला ये खत्म खुद ट्रम्प कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर खत्म ही कर दिया। हुँ, हर कंट्री अपने तरीके से चलेगी, हर कंट्री अपना टैरिफ लगाएगी। अगर मेरा अगर मंगोलिया के साथ ट्रेड है तो मैं ये टैरिफ लगाऊंगा। अगर मेरा साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड है, मैं ये ट्रेड लगाऊंगा। यह फैशन, यह चाल दुनिया में हावी कर रहे हैं ना ट्रम्प साहब। हुँ, हुँ, हमको तो अच्छा है। और आज तक प्रोफेसर था नरसिंह मोहन जी में, यूके में गया मैं, तो उन जी, दिनों डब्ल्यूटीओ की ये बहुत अपने डब्ल्यूटीओ का शगुफा बेच रहे थे, ये वेस्टर्न इकोनॉमिक्स। हुँ, हुँ, क्या बोलते थे, वर्ल्ड इकट्ठा हो गया है, इंटरनेट हो गया है, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, मिलके बांटो, मिलके करो, डब्ल्यूटीओ को सेंट्रल बनाएंगे, फ्री ट्रेड करो, ये सब बातें करो। अभी वो वापस आ गए। ये तो प्री सेकंड वर्ल्ड वॉर जो काम हुआ है, जी, अमेरिका वहां बैठा था अटलांटिक के पार। सेकंड वर्ल्ड वॉर में रूजवेल्ट तो घुसना भी नहीं चाहते थे कि हुँ, होने दो जो होना है। तो क्या, फाइनली चर्चिल ने उनको बनाया, वो वॉर में आए, तो यूरोप की पावर जर्मनी और यूके की लड़ाई में जर्मनी ने मात खाई। और तब से नया वर्ल्ड ऑर्डर बना, यूएनओ। यूएनओ को रूल वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, मर्जियां तोड़ देते हैं, मर्जियां एनवायरमेंट की इश्यूज को खत्म कर रहे हैं ट्रम्प साहब। तो ये क्या होगा मैं आपको हुँ, बताता हूँ। ब्रिक्स मजबूत होगा। ग्लोबल साउथ भी इनकी दादागिरी, वेस्ट की दादागिरी से दुखी है। हुँ, ये बात कि रशिया से अमेरिका ऑयल, इंडिया ऑयल ना ले, ये यूएस से भी कहता है, ईयू भी कहता है। हालांकि खुद ही हमसे ईयू जो है ऑयल हुँ, जो हम हुँ, लेते थे रशिया से और रिफाइन करके इनको देते थे, उन पे चल रही थी इनका जीवन चल रहा था ईयू में, कि जी, यूरोप में इतनी ठंड है, वहां तो बिना गैस बिना पेट्रोल का काम चल नहीं सकता है। और सेम सेम चीज। अरे देखिए, एक और चीज और है, ये जो आइसोलेशनिस्ट तरीका है कि मैं अमेरिका हूं, मैं ही सब कुछ अपने लिए करूंगा। जी, क्या मतलब, गुड्स भी बाहर से नहीं आएंगे, टैरिफ बढ़ा दो, नंबर वन। और सर्विसेज भी बाहर से नहीं आएंगी, नंबर टू। हुँ, सर्विसेज क्या होती हैं? मैं टीसीएस में था, हमारे आदमी वहां काम करने जाते हैं, वो सर्विसेज है। आदमी तो एक्सपोर्ट नहीं करते, सर्विस जी, एक्सपोर्ट होती है। उन पे भी उन्होंने वीसा पे बंदिश कर दिया, ग्रीन कार्ड पे बंदिश कर दिया। तो ऐसा, आप देखो अमेरिका की कॉम्पिटिटिवनेस क्यों है, वो इसलिए हुई है कि दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट उन्होंने हुँ, लिया है, तभी बिल्कुल। अमेरिका टॉप पे पहुंच, समझते नहीं जी, है सर इसके ये। साथ ही एक बड़ा सवाल जो सामने मतलब चल रहा है दिमाग में, क्योंकि इससे पहले चर्चा में आपने ज़िक्र किया था कि भारत और चीन की दोस्ती को लेकर अगर इसी तरह के टैरिफ को लेकर अगर चर्चाएं चलती रहती है, अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो क्या भारत और चीन एक साथ आ सकते हैं? और अगर एक साथ आते हैं तो इसका काफ़ी बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं अमेरिका को, मतलब ये डर सता रहा होगा कहीं ना कहीं तो। बिल्कुल, बड़ी दुनिया को होगा। हुँ, अमेरिका तो हमारे बीच में दरार डालना चाहता है चीन इंडिया के। हुँ, हुँ, और आप देखो, जो वास्को डी गामा 1400 600 साल 800 साल पहले इंडिया में आया, चीन और इंडिया टॉप पे थे। इतने क्लोज फ्रेंड भी शिप भी थी, तभी तो हमने बुद्धिज्म गया और क्या क्या चीजें, कल्चरल हमारा एफिनिटी बढ़ी। अब हुँ, ये चीन और इंडिया को पुश कर रहा है टुगेदर। नेचुरल नेबर है, लड़ने नहीं चाहिए। एकदम तो चीन और इंडिया की गलबैया नहीं हो जाएगी, पर वही काम कर रहे हैं। उससे क्या होगा, ब्रिक्स मजबूत होगा, डॉलर हिलेगा। और डॉलर जब हिला, तो आपको मालूम है क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप एक होती पीपीपी, शायद आप जानती होंगी, परचेजिंग पावर हुँ, हुँ, पैरिटी। हुँ, हुँ, अगर मैं एक कप कॉफी लेता हूं अमेरिका में, वो $2 की है। तो $2 का मतलब क्या, इंडिया में कॉफी ₹200 की मिलेगी, हुँ, हुँ, ₹160 की मिलेगी? नहीं, $2 की ऑर्डनरी कॉफी मैं लूंगा तो मुझे तो यहाँ पर ₹40 मिल जाएगी। जी। तो 40 और 200 माने
5 इंटू 1:5 का फर्क है, और चीजों गुड्स देखो तो 1:10, 1:15 का फर्क है। $1 15 है, और कैसे चला रहे हैं? 80 रुपए पे 90 होने बिल्कुल, वाला है। यानी क्या कहीं न मतलब? कहीं इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। और जिस तरह भारत और चीन की जब बात हो रही है तो धीरे-धीरे ये मतभेद खत्म हो सकते हैं, ऐसा कहीं न कहीं संकेत अब इसके ज़रिए मिलने लगा है। सुशील जी, आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, भारत की विदेश नीति को लेकर अब सवाल उठते हैं। अक्सर विपक्ष इसे लेकर काफ़ी सवाल उठाता है। हालांकि भारत ने जो अभी टैरिफ को लेकर 25% टैरिफ को लेकर भारत ने राष्ट्रहित की बात कही है, तो विदेश नीति की अगर बात करूं तो आपसे समझना चाहूंगी किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, या वाकई हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? जी सर। देखिए, ऐसा है कि जहां तक विदेश नीति का सवाल है, हम चाहते हैं कि एकदम जैसा हम चाहें वैसे इस तरह का दुनिया दूसरे देश उसी तरह से हमारे साथ में रिएक्ट करें। लेकिन ये हमें समझना होता है कि जैसे हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, सिमिलर उसी तरीके से और देशों के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, जो हमारे हिसाब से सही या हो सकते हैं सही ना हो, क्योंकि हमारे को वो सूट नहीं करते हैं, लेकिन उनके देश के अपने इंटरेस्ट हैं, तो उसके हिसाब से वो काम किया जाता है। जी। तो भारत की जहां तक विदेश नीति का सवाल है, तो हम भारत जो भी सरकार जो भी फैसले लेती है, जो भी दोस्ती का या और दूसरे तरीके का, वो उनका केवल उद्देश्य ये होता है कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम किस तरह से बढ़ाएं अपने आप, उनको अचीव कैसे करें। जहां तक जैसे हम भारत का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी पॉलिसी है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। तो भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो सारा उस पे काम कर रही है कि हम किस तरीके से वो जो डेवलपमेंटल एजेंडा है हमारा, उसको हम किस तरीके से अचीव करें। उसमें कुछ देश हमारे साथ विरोध भी करेंगे, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना मुद्दा है कि वो अपने यूएसए को अगेन ग्रेड बनाना चाहते हैं, जी। सारी मैन्युफैक्चरिंग को वहां पे लाना चाहते हैं, जो कि लेकिन वो रियलिटी से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि जब तक वो वहां पर सिचुएशन जो है या कंडीशंस जो है, जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं करेंगे, तब तक वो मैन्युफैक्चरिंग वहां पे नहीं बिल्कुल, आएगी। जैसा सुशील कि जी, अभी जो बिल्कुल है आपने सही कहा है। जी, सर मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन वाक़ई आपने बहुत बखूबी समझाया कि किस तरह टैरिफ के असर होने वाले हैं। विदेश नीति की अगर बात करें तो किस तरह के बदलाव की या किस रास्ते पर हम चल रहे हैं, इसको लेकर भी हमने हर पहलू पर चर्चा की है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।